कथा नारद जी की मोह की है, क्योंकि जब तक नारद जी का मोह होगा नहीं तब तक भगवान श्री राम का जन्म नहीं हो सकता है। और कल राम जी के जन्म की कथा है, शाम को राम जी का जन्म होगा है। भोले बाबा कहते हैं जय लगी राम धरी नर देहा। भोले बाबा कहते हैं देवी एक कल्प की हम हमको कथा सुना रहे हैं। नारद साथ दीन एक बाबा, एक कल्प में नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। उसके कारण ही भगवान श्री राम ने अवतार लिया। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। ये बात सुनकर की मैया पार्वती जी चकित हो गई और कहा स्वामी नारद जी तो बड़े ज्ञानी हैं और भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके अंदर तो क्रोध आ ही नहीं सकता। कारण कवल श्राप मुनि दीना, निश्चित ही भगवान ने नारद जी का कोई अपराध किया होगा। कारण कवल श्राप मुनि दीना, और का अपराध मैया पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी ने क्यों श्राप दिया। मैया पार्वती जी कह रही है कि भोले बाबा भगवान विष्णु ने नारद जी का कोई जरूर अपराध किया होगा। क्यों कहा? क्योंकि नारद जी की शिष्य है मैया पार्वती जी, मैया पार्वती जी के गुरु है नारद जी, इसलिए कहा कि कवल श्राप मुनि दीना। भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। अच्छा एक बात बतावे, जब प्रश्न गलत होता है तो उत्तर पहले गलत हो जाता है। मैया पार्वती जी ने कहा कि नारद जी तो ज्ञानी है, तो भोले बाबा ने कहा देवी ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। बोले हंस महेश तब ज्ञानी मोहन को, जय जस रघुपति करें जब सो सत इच्छा। भोले बाबा ने कहा देवी इस संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। भगवान श्री राम जब जिसको जैसा करते हैं वैसा हो जाता है। राम की नो चाही सुन हो, राम की नो चाही सुन हो, और करे अन्यथा नहीं कोई। राम की चाही सोची हो, जब जिसको जैसा बनाते हैं वो तुरंत वैसा ही हो जाता है। अति प्रचंड रघुपति की माया, भगवान राम की माया अति प्रचंड है, प्रचंड नहीं है। प्रचंड के पहले पत्ते लगा है अति, और अति जब शब्द के आगे लग जाती है तो उसके आगे कुछ भी नहीं होता। अति प्रचंड
और चाहिए गंदे हंस को जग जाया। भोले बाबा ने कहा देवी नारायण